नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा गुजरात के एक ऐसे छुपे हुए खजाने की सैर पर जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ मुस्कुराती है। हम बात कर रहे हैं दाहोद जिले में स्थित रतनमहल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और यहां के जादुई वाटरफॉल की। अगर आप भी शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून और एडवेंचर की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। अभयारण्य के बारे में। अबाउट सैंक्चुअरी। रतनमहल केवल एक जंगल नहीं, बल्कि वन्यजीवों का एक सुरक्षित ठिकाना है। यह अभयारण्य मुख्य रूप से स्लोथ बियर यानी भालुओं के लिए मशहूर है। लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका साग और बांस के घने पेड़ों से ढका हुआ है। यहाँ की ताजी हवा और पक्षियों का चहचहाना आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएगा। रास्ते में हीराखूटी और उदल महुरा जैसे शानदार व्यू पॉइंट्स आपका मन मोह लेंगे। ट्रैकिंग का रोमांच। ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम वाटरफॉल की ओर बढ़ते हैं। झरने तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों के बीच लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग रास्ता पार करना पड़ता है। रास्ता थोड़ा पथरीला और चढ़ाई वाला है, लेकिन आसपास की हरियाली आपकी सारी थकान मिटा देगी। बारिश के मौसम में ये रास्ता किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। बस चलते समय पैरों का ध्यान रखें, क्योंकि रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं। और ये देखिए, आखिर हम पहुंच ही गए रतनमहल के अद्भुत झरने के पास। ऊंचे पहाड़ों से गिरता ये दूध जैसा सफेद पानी देखकर रूह खुश हो जाती है। पत्थरों से टकराते पानी का शोर यहाँ का सबसे खूबसूरत संगीत है। यहाँ आप घंटों बैठकर प्रकृति की इस कारीगरी को निहार सकते हैं। झरने के नीचे बने छोटे कुंड में नहाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। इस झरने के आसपास की गुफाओं में भालू होने की संभावना रहती है, इसलिए वन विभाग के नियमों का पालन जरूर करें। रतनमहल में मीरागढ़ नाम का एक पुराना किला भी है, जिसका अपना एक अलग इतिहास है। यहाँ आने का सबसे सही समय अगस्त से फरवरी तक का है। अपने साथ पीने का पानी और हल्का नाश्ता जरूर रखें, क्योंकि जंगल के अंदर खाने पीने की सुविधा सीमित है। दोस्तों, कुदरत ने हमें इतना सुंदर तोहफा दिया है, तो इसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक भालू अभयारण्य स्लॉथ बेयर सैंक्चुअरी है, इसलिए यहाँ मस्ती के साथ साथ अनुशासन भी बहुत जरूरी है। रास्ते में आपको कई तरह के पक्षी, बंदर और अगर किस्मत अच्छी रही तो भालू भी देखने को मिल सकते हैं। वन विभाग के नियमों का पालन करें और ऊंचे पत्थरों पर चढ़ते समय सावधानी बरतें, क्योंकि पानी की वजह से काई जमी होती है और फिसलन काफी बढ़ जाती है। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही इस मस्ती को दोगुना करें। तो दोस्तों, रतनमहल का ये सफर केवल एक ट्रिप नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है। यहाँ की यादें, वो ठंडी हवाएं और दोस्तों के साथ की गई वो मस्ती हमेशा हमारे साथ रहेगी। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जब भी आप ऐसी खूबसूरत जगहों पर आएं, तो यहाँ की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। कचरा यहाँ वहाँ न फैलाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इस सुंदरता को देख सकें। उम्मीद है आपको रतनमहल का ये रोमांचक वीडियो